हमारा दर्शक ना की मांग को मान रखते हुए आज हम मालवी का प्रसिद्ध लेखक नंदकिशोर चौहान का 4 लेख ना को प्रसारण वर्ल्ड एक्सप्रेस में करी रहा है, जो इन्हीं प्रकार है। लेख नंबर 1, करम दिया बांट। गांव में एक नामी गिरामी पटेल बा था। वे सगला काम बहुत सोची विचारी के पूरी जिम्मेदारी से करता था। उनकी 2 छोरी थी। पटेल बा उनके बहुत लाड़ लड़ाता था। छोरी बड़ी ने सयानी हुई तो पटेल बा के उनकी सगई सगरपन ने ब्याह की फिक्र लागी, जैसी के हर माँ बाप के होई है, क्योंकि बेटी तो है धन ही पर आया। इना मर्म के जानते उनने बेटी का रिश्ता की अच्छी जगह बात चलाई दी। जगह जगह गोता लगाया और हाथ पांव भी मारिया, पर इना संसार में मनक कर्म बंधन से बंधियो है। पटेल बा ने खुशी खुशी बड़ी बेटी को रिश्तो 100 बीघा जमीन का मालिक जमींदार का छोरा से तय करी दी। छोटी बेटी को रिश्तो एक साधारण परिवार में सुशिक्षित नौकरी पेशा वाला लड़का से करी दियो। इका बाद समय आने पे दो बेटी का बड़ी धूमधाम से हाथ पीला करी दिया। बेटी अपना अपना सासरे चली गई। माँ बाप तो आखिर माँ बाप रहे है। उनके बेटी की याद आने लगी। माँ ने एक दिन जोर दई के पटेल बा के बेटी का हाल चाल जानने और त्योहार पे उनके थोड़ा दिन सारू पियर लाने को बोलियो। एक दिन पटेल बा ने अच्छी मालवी पागड़ी बांधी, अच्छा लत्ता कपड़ा पहरिया और सज्जी धज्जी के बेटी के लिवाने उनका सासरे चलिया। चलते चलते रास्ता में पेड़ा बड़ी बेटी को गांव पड़ियो। पटेल बा उका घरे पहुंचा। उका पेलाज रास्ता में बड़ी बेटी माथा पे गोबर से भरियो टोपलो तो की न मिली। सांटी का छेददार टोपला में से पातलो गोबर उका कपड़ा ने मुंडा पे आई रहो तो। इन्हीं तरह बेटी गोबर से लत पत खड़लई हुई काम करती दिखी। चलते चलते वह पिताजी से बोली के पापा जी तम घरे चलो, वो गोबर घूड़ा पे लाखी के अभी आई। उकी या दशा ने हालत देखी ने पटेल बा तो हक्का बक्का रह गया, जैसे उनका पांव नीचे से जमीन खसकी गई हो। उनके दुख का साथे साथे आश्चर्य भी हुआ। उनने सपना में भी यह बात नहीं सोची थी कि जमीन जायदाद नौकर चाकर वाला जमींदार का घरे बेटी के ईदन भी देखना नसीब होएगा। उनने सोचो तो कि सासरा का बड़ा घर में बेटी पालने जुड़ी के राजरानी की तरह रहती होगी। असल न सही बात तो यह के जमीन जायदाद ने खेती खटला वाला घरे जितना ज्यादा लोग रहे खेती का काम में उतना कम पड़े और सब खुशी खुशी काम भी करे, करना भी चाहिए। बेटी की यह दशा देखी ने पटेल बा को माथो ठणक्यो। वी वहाँ नहीं रुकते, छोटी बेटी से मिलने चली पड़िया। जैसे पटेल बा छोटी बेटी का घरे जईने बाहर सड़क पे उब्या, उनने देखो कि जमाई बेटी छोरा छोरी ने परिवार का सगला लोग एक साथ बैठी न मजे से हंसी ठिठोली करते खाई पी रहा है। छोटा बच्चा बच्ची आंगना में उछल कूद मचाई रहा है। यो सब देखी ने पिता की छाती में ठंडक पड़ी। पिताजी के देखते छोटी बेटी दांत काटते दौड़ी ने आई। उन्हें सबका राजी खुशी का समाचार पूछा और घर में बैठे ही ने जलपान की व्यवस्था में लागी गई। जमाई ससुरा के आदर देते पावे लाग्यो। बेटी को घर खुशहाल देखी ने बाप की आत्मा तृप्त हुई। उनकी भूख तो जैसे गदड़ा का माथा पे से सिंह की तरह गायब हुई गया। देखे जावे तो माँ बाप के बेटी की खुशी से ज्यादा और कहीं भी नहीं चावे। देखी ने पटेल बा को तो मानो शेर खून बढ़ी गयो है। तो भैया होण मनक का हाथ में कहीं भी नहीं है। राम लक्ष्मण भरत ने शत्रुघ्न को जन्म तो राजधराना में हुआ, पर देखो उनका कर्म उनके कहाँ लई गया। चाहे लाख करो चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कर्म को खेल तो देखो, 1000 गाय का झुंड में बछड़ो अपनी माँ के ढूंढी ले। वसेच करिया कर्म मनक को पीछो नहीं छोड़े। जिन्हीं औलाद के माँ बाप अपना हलक को कोड़ो खवावे, ऊज उनकी जान को दुश्मन बनी जावे। पण इको यो मतलब नहीं है कि मनक भाग्य का भरोसे बैठ्यो रे। लेख नंबर 2, सुनना से घड़ई। एक मनक तीरते तीरते बीच नदी में चलियो गयो। सौभाग्य से उके पानी में सुन्ना की छड़ बेचती दिखी। स्वभाववश मनक छड़ एक हाथ में लईने पानी में तीरने मंडियो। एक हाथ से तीरते तीरते उताकी ने डूबने लागियो।
मौत को डर इतरो डरावनो रहे कि जदे मनक की मौत आवे तो मनक मौत का डर से घबराई जावे। मनक हाबलियो काबलियो हुई ने सब भूली जावे। क्यों भी है जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। मौत का डर से मनक ने सुन्ना की छड़ पानी में फेंकी दी। एका बाद दुखी हुई ने किनारे आईने जोर जोर से रोने लाग्यो। एक महात्मा जी यो नजारो देखी रहा था। वे बोलिया, बेटा अभी तो थोड़ी देर पहला तू घणो खुश हुई ने 10-10 हाथ उछाला खाई रहो तो, मतलब बहुत खुश हुई रहो तो अबे तू दहाड़ मारी मारी के क्यों रोई रही हो। सुन बेटा, मुफ्त को धन और सुख मनक का दुख को सबसे बड़ो कारण है। जैसे बाप के बेटा से ज्यादा पोतो प्यारो लागे, मतलब वसेज मुफ्त की आमदनी ज्यादा प्यारी लागे। इन्हीं तरह लालची रिश्वतखोर मनक के कदी कदी सुनना से घड़ी महंगी पड़ी जावे है। लिखियो भी है, लोभः पापस्य कारणम। यो रोग देखा देखी और दूसरा की थाली में ज्यादा घी देखने से पैदा होई। इक्का सारू मनक के अपनी चादर से ज्यादा पाँव नहीं फैलाना चाहिए। सुखी रहनो होय तो अपना से छोटा ने दुखी के देखो, और दुखी होना होय तो अपना से बड़ा ने ऊपर वाला के देखो। लेख नंबर 3, प्रभु चाहा तत्काल। नवनिर्मित मकान को उद्यापन कार्यक्रम जोर शोर से चली रहो तो 3-4 विद्वान ज्ञानी पंडित विधि विधान से 2-3 दिन से पूजा पाठ में लग गया था। रिवाज है कि कोई भी शुभ कार्यक्रम की बखत सबसे पहला पूजा पाठ कराने वाला बामन के भोजन करायो जाए। यो कलयुग है, यहाँ सगला काम बेटेम न बेमौसम होने लगी गया। भय बिन होत न प्रीत। मौसम की बेरुखी ने प्राकृतिक प्रकोप से घबराए के अनिष्ट से बचने सारू लोग जगह जगह हवन, पूजा पाठ ने कथा इत्यादि करे रिया था, जैसे ऊपर वाला के मनाने और खुश करने की होड़ सी लागी हो। ऐसा में स्वाभाविक रूप से पंडित पुजारी के सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। यज्ञ कराने वाला पंडित जी ने यजमान का नवा घरे भोजन प्रसादी पाने में अपनी असमर्थता बताई। चिंतित आस्तिक गृह स्वामी के यह बात कहीं गले नहीं उतरी। सोचियो के नवो घर ने बामन भोजन नहीं, यो कैसे संभव है। आनंद फानन में गृह स्वामी ने दूसरा पंडित से संपर्क करियो, पर उन्हीं बखत जैसे आसमान टपकी गयो हो। भागम भाग में कोई भी आने के राजी नहीं हुआ। मन में शंका कुशंका का चलते सबका मन विचलित था। मन में कसक का साथे भारी मन से सब काम चली रहा था। कवे है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कदी कदी ऐसा चमत्कार भी हुई जावे है। भोजन प्रसादी बनी गई थी, उन्नीज भगत बिना निमंत्रण बिना बुलाया बेमौसम बरसात की तरह गोवर्धन धाम मथुरा का 4 सन्यासी नवनिर्मित मकान का सामने से निकली रहा था। ईश्वरीय प्रेरणा से उनको ध्यान सज्जा धज्जा घर पे पड़ियो। मकान में शुभ कार्य होते देखियो तो वाहन सड़क किनारे लगाई दियो। चेला ने गृह स्वामी से अपना गुरु ने संत की सेवा करने को बोलियो। गृह स्वामी ने आश्चर्य में पड़ी ने विचार करियो, या तो सोना में सुहागा वाली बात हुई गई। मन में प्रसन्न हुई ने सोचो कि गाड़ी में सुपड़ा को कहीं भजन। उनने संत से भोजन प्रसादी ग्रहण करने हेतु नम्र निवेदन करियो। ऐसो लागे ऊपर वाला ने संत के जजमान को काम सुधारने भेजिया था। सबसे पहला चारी मूर्ति ने नियत टेम पे प्रेम से भोजन प्रसादी पई, दक्षिणा ली और शुभ आशीष दई के संत चलता बनिया। यो चमत्कार अनायास बिन मांगे मोती की तरह हुआ। बात सही है कि मन चाहा होता नहीं, प्रभु चाहा तत्काल। मन में सच्ची भावना होए तो असंभव काम भी संभव हुई जावे। लेख नंबर 4, संतोषी सदा सुखी। जदे महाभारत की लड़ाई टालने को कोई भी रास्ता नहीं बचियो, युद्ध का नगाड़ा बांटने लागी गया तो अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण से युद्ध में मदद मांगने गया। बेटो बनी ने खाई सकता, हाँ बाप बनी के थोड़ी। महाराज जाने दुनिया में नम्रता सबसे बड़ो हथियार है। अर्जुन ने दुर्योधन गया, उन्हीं बखत श्री कृष्ण जी नींद में था। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
अभिमानी असंतोषी ने राजमद में चूर दुर्योधन अपना आप के श्रेष्ठ मानी के भगवान का माथाड़ी सिरहाने जईने उब्बो हुई गयो। निर्भिमानी अर्जुन सेवक की तरह भगवान का पांवाड़ी उबो हुई गयो। लिखो भी है, सेवक वह जो करे सेवकाई। सब जाने हैं कि कोई भी मनक नींद से जागे तो उठते उकी निगाह पांवाड़ी जाए है। घमंडी दुर्योधन माथाड़ी उबो तो एक से प्रभु की निगाह दुर्योधन पे बाद में पड़ी। दुर्योधन पहला हूँ का चक्कर में भगवान से विवाद करने लगे। एक पे अंतर्यामी श्री कृष्ण बोलिया, ठीक है भैया, तू जीत्यो ने अर्जुन हार्यो, बोल तू कहीं चावे, पण देख भैया तू पाछे विवाद नहीं करे। इक्का सारू थारे आ बात बताई दूं कि एक आड़ी तो मारी भारी भरकम नारायणी सेना है ने दूसरी आड़ी हूँ स्वयं। एक बात और, युद्ध में हूँ कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। क्यों है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मती पहले हर ले ही। दुर्योधन ने विशाल यादव सेना मांगी ली। इन्हीं तरह श्री कृष्ण जी पांडव खेमा में आई गया। आखी दुनिया जाने है कि इन्हीं महाभारत की लड़ाई को कहीं हुआ। रहीम दास जी ने भी लिखियो है कि रहीमन मूल ही सींचे, फूले फले अघाई। इन्हीं तरह संतोषी अर्जुन के श्री कृष्ण की कृपा से विजय श्री मिली। आज का आपाधापी का जमाना में लोग लो भई सो सही जिमी संतोषा की तरह हुई रहा है। मन कागो पाछो देखे बिना चट मंगनी और पट ब्याव की इच्छा राखे। यो भूलते के माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवत फल देत। जल्दबाजी और छिपा छिपी में मनक दूध ने दोनी दोए से हाथ धोई बैठे। बाद में पतो लगने पे माथो ठोकी ठोकी के पछतावे। आपसी विचार विमर्श संतोष ने धैर्य मनक की सबसे बड़ी पूंजी रिया करे है। भाई बहना, आप बताओ यो लेख आपके कैसा लग गया? जय मालवा, जय भारत।